नमस्कार, मैं रवि मिरी हूं और आप एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बजट आने वाला है। अनियमित कर्मचारी क्या सोचते हैं, इस बार बजट में क्या उम्मीद करते हैं, यही सब समझेंगे। और हमारे साथ देखिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि बजट से क्या उम्मीद रखते हैं। ये रायपुर का कलेक्ट्रेट गार्डन है, आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने कामों को लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। तो सबसे पहले विजय झा से समझ लेते हैं, इस बार बजट में क्या उम्मीद करते हैं, क्या कुछ नया आने वाला है या कुछ आपको उम्मीद है? देखिए, आप सब समझ रहे हैं ये बजट छत्तीसगढ़ सरकार का चुनावी बजट है। चुनावी घोषणा पत्र में जो जो वादे किए थे उसको पूरा करने का बहुत बड़ा अवसर है। आज छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। जब एक तरफ राजस्थान सरकार के अशोक गहलोत जी ने, झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन जी ने घोषणा किया कि पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, तो हाई कमांड भी कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी का भी उद्देश्य है कि कम से कम भाजपा सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2004 में जो पेंशन रोका था उसको कांग्रेस शासित राज्यों में लागू होना चाहिए। और ये हिंदुस्तान का पहला मांग है जिसमें न केवल कर्मचारी को बल्कि सरकार को भी लाभ होगा। प्रति माह 140 करोड़ रुपए अंशदान में 14% दे रहे हैं, इसकी रोक लगेगी। दूसरा, आप देखिए आज मध्य प्रदेश सरकार ने 31% महंगाई भत्ता दे दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के समान प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। एक देश एक कानून एक संविधान की बात होती है। बताइए विजय जी, बहुत सारी बातें हो रही है, ये बताइए कि नई पेंशन योजना में क्या दिक्कत है आपको? नई पेंशन योजना में ये दिक्कत है कि केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बना करके हमारे पैसे का उपयोग कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है। एक प्रकार से सट्टा चल रहा है, जुआ। हमारा पैसा वहाँ जमा होता है। हमारा कर्मचारी जो कोरोना काल में दिवंगत हुआ ना, उनके परिवार को जो 10 साल से ऊपर नौकरी कर चुके थे उनको मात्र 500, 700, 800 रुपये पेंशन मिल रहा है। उससे बड़ा भाजपा के ही नेता पुराना कलेक्टर ओपी चौधरी को मात्र 10,000 पेंशन मिल रहा है। नहीं तो आज यदि पुरानी पेंशन होती तो उनको 50,000 रुपये मिलता। अभी तत्काल सरकार के ऊपर कोई खर्चा नहीं। दूसरा, सबसे बड़ा, माननीय भूपेश बघेल जी ने मंच में आके कहा था मुख्यमंत्री बनने के बाद, मेरी सरकार बन गई है, मैं 10 दिन में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करूंगा। देखो, मेरे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आज यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। चुनावी घोषणा पत्र का पालन होना चाहिए और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए। ये तो आपका क्या नाम है भैया? उमेश मुदलियार, महामंत्री हूँ मैं। बताइए कि बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? बजट से हम लोग बहुत उम्मीद रखते हैं। हमारे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जो लंबित पड़ा हुआ काफ़ी समय से, उसको भी दिया जाना चाहिए। और दूसरा, ये नवी पेंशन अंशदायी योजना जो दूसरे राज्य में लागू किया है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी कर्मचारियों को लागू किया जाना चाहिए। और कर्मचारियों को जो महंगाई की मार जो झेल रहे हैं, इसके कारण काफ़ी समय से लंबित पड़ी हुई महंगाई भत्ता दिया जाए। और 6वां वेतन और 7वां वेतन के अनुरूप में जो हाउस रेंट जो दिया जाना है वो भी दिया जाना चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? विश्वनाथ धिरू। बताइए कि बजट से क्या उम्मीद रखते हैं, इस बार बजट आने वाला है, सरकार तो बहुत कुछ कह रही है कि सभी को खुश करेंगे। बजट तो ऐसा है, बजट हमारे कर्मचारी के लिए नितांत आवश्यक है। उन्होंने जो बजट ये किया है, अन्य राज्य के सरकार के द्वारा जो घोषणा किया गया है उसके अनुरूप हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के भी घोषणा किया जाना चाहिए। महंगाई को देखते हुए, उपरोक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इसको ध्यान देना चाहिए। जरा साइड हो जाइए, महिला शक्ति भी जरूरी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। दीदी, आपका क्या नाम है? मेरा प्रीति झा है। ये बताइए बजट से क्या उम्मीद रखते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं इस बार? जी, बजट से तो हमारी यही उम्मीद है कि पेमेंट बहुत कम है और घर का गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल है, तो हमको नियमितीकरण जो उन्होंने वादा किया था उन्हें कंप्लीट करें। अच्छा, आपका क्या नाम है? संतोषी देवांगन। क्या क्या समस्याएं आती है काम के दौरान, क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ है अभी तक? वही पेमेंट अभी तक का कम ही है सभी का, तो नियमितीकरण मिलना चाहिए। सरकार ने क्या कहा था आप लोगों को नियमितीकरण के लिए? नियमितीकरण करवा देंगे करके वादा तो किया था, पर अभी तक हुआ नहीं है। जी। आप क्या काम करते हैं वैसे, आप लोग कौन से डिपार्टमेंट? ऑफिस वर्क करती हूँ मैं। अच्छा जी। विजय झा जी, अच्छा आप बता दीजिए, आप बजट को लेकर क्या सोचते हैं, सरकार क्या कुछ दे सकती है इस बार? इस सरकार से तो मैं कोई उम्मीद नहीं करता। इसके जैसे सरकार कर्मचारियों ने कभी देखा नहीं था। जो देंडी ब्रिज कर्मचारियों के पंडाल में जाकर जो मुख्यमंत्री ये घोषणा करे कि हम अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के 3 साल कंप्लीट होने जा रहा है, हमारा संगठन निरंतर प्रयास कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, इस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? आप देखिए, एमपी सरकार ने 31% डिक्लेयर कर दिया डीए। ये अनियमित कर्मचारी है, इनके लिए घोषणा की थी। मध्य प्रदेश
रमन सिंह की सरकार ने 2008 में रेगुलाइजेशन का ऑर्डर किया था और लगभग 8000 कर्मचारी नियमित हुए थे। उसके बाद दूसरी बार उनकी सरकार रिपीट हुई थी। ये सरकार अगर इनको नियमितीकरण नहीं करती तो ये दोबारा आने वाली नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? विमल चंद्र कुंडू पीएचई अध्यक्ष। ये बताइए कि बजट आने वाला है, सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं, आप क्या रखते हैं इच्छा? मेरा ये इच्छा है कि आज जो पोजीशन है कर्मचारी पूरा छत्तीसगढ़ में कर्मचारी पूरा आक्रोश में है। पूरा प्रदेश के 2.5 लाख 5 लाख कर्मचारी आक्रोश में है। इस मतलब अपना महंगाई भत्ता और हाउस रेंट और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियोयों को नियमित के सिलसिले में सभी लोग आक्रोश में है। तो हम इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि सभी हमारे जैसे मध्य प्रदेश में 31% महंगाई भत्ता का आदेश प्रसारित किया है, ये तत्काल अविलंब इसी बजट में रखा जाए और अपना जो 7वां वेतनमान के अनुरूप हाउस रेंट जो हम मकान भत्ता इसको दिया जाए एवं तत्काल जितने भी अपना दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है पूरा छत्तीसगढ़ में सबको तत्काल नियमित किया जाए। तो नियमित कर्मचारी अनियमित कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि नियमितीकरण हो, जिससे इनको आने वाले समय में ज़्यादा लाभ मिल सके। और यहाँ पर देखेंगे तो सभी लोग यहाँ पर मौजूद है और सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर मौजूद है और बातचीत में स्पष्ट समझ आ रहा है कि इस बार बजट से काफ़ी उम्मीदें ये लोग रखते हैं और देखना यही होगा कि बजट में आखिर किन किन वर्गों को सरकार संतुष्ट कर पाती है, किन किन वर्गों को जो जिनकी इच्छाएं हैं, जो मांग उन्होंने रखी है, उसको पूर्ति कर पाती है सरकार। एबीपी न्यूज़ के लिए रायपुर से रवि मेरे।